महाराज, हर कोई ध्यान की बात करता है। असंख्य तरीके बताए जाते हैं ध्यान के। क्या आप बताएंगे कि ध्यान का प्रारंभ कैसे करना चाहिए? केवल शांत होकर बैठ जाएं और मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें साक्षी भाव से देखें। यही ध्यान है। मन ही संसार है और संसार मन में ही है। सुख और दुख भी मन में ही है। इसी का साक्षी होना ध्यान है। जैसे जैसे मन से संबंध टूटता जाएगा, वैसे वैसे उसका अस्तित्व समाप्त होता जाएगा। मन का ना होना ही शांति है, परम शांति। धीरे धीरे तुम्हें बोध होगा कि मन की कोई सत्ता है ही नहीं, अशांति जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान परम आनंद, परम शांति और परम प्रेम अनुभव करने का सरल माध्यम है। साईं आप में आप बन के रहता है। साईं को जानना है तो अपने अंदर देखो। गुरुजी, कृपया बताइए कि अंदर देखने का क्या अभिप्राय है। अंदर कैसे देखे और क्या देखे? प्रिय अमित, मैं जानता था कि तुम यह प्रश्न करोगे, लेकिन इतने दिन से क्या सोचकर चुप थे। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। तुम सोचते हो कि आंखें तो बाहर हैं, हर समय बाहर के संसार को ही देखती हैं, फिर अंदर कैसे देखें? तीसरी आंख से देखो। शिव का तीसरा नेत्र अंदर की ओर खुलने वाली आंख का प्रतीक है। अंदर देखने से अर्थ है अंतर्दृष्टि, साक्षी भाव, मन का साक्षी होना अथवा विचारों को देखना। अब यह बाहर के देखने की तरह तो संभव है नहीं, क्योंकि अंदर मन का रूप, रंग, आकार तो है नहीं। तो अंदर देखने का अर्थ है मन के प्रति सजग रहना, साक्षी भाव में स्थित होना, जागरूक रहना कि मन क्या कर रहा है, क्या क्या विचार उठ रहे हैं, कौन से भाव उठ रहे हैं। केवल साक्षी रहना, कोई प्रतिक्रिया ना करना, केवल देखना। मन दृश्य नहीं है, मन विचार है, मन काल है, मन अहम है, परंतु तुम मन नहीं हो। तुम तो मन के साक्षी हो। उसी साक्षी में स्थित होना आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मबोध है। आत्मबोध ही जीवन का लक्ष्य है, जिससे समस्त दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मबोध ही समाधि की स्थिति है। शिरडी के साईं बाबा कहते थे, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। बौद्धिक ज्ञानियों ने खूब अर्थ किया, जाकर उनकी समाधि के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। संतों ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो बोले, बाबा ने स्वयं ही तो बोला है कि समाधि की सीढ़ियां चढ़ने के लिए। इससे हमारे दुख समाप्त होंगे। बाबा के कहने का सही अर्थ तो केवल वही समझ सकता है जिसकी तीसरी आंख खुली हो और जो अंदर की ओर देख रहा हो। बौद्धिक ज्ञान केवल स्मृति है, स्मृति ज्ञान नहीं है। स्मृति सर्वदा आत्मबोध में बाधा ही रही है। तभी तो जब कोई शिष्य किसी सद्गुरु के पास दीक्षा के लिए जाता है तो वो उसे पहले अपना घड़ा खाली करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पहले से जो घड़ा भरा हो उसमें और पानी नहीं भरा जा सकता, भले ही वो पानी अमृत ही क्यों ना हो। आत्मबोध के लिए बौद्धिक ज्ञान का विसर्जन करना ही होगा और अंदर देखना ही होगा। केवल शास्त्र पढ़ने से बात ना बनेगी, उसका अनुभव करना ही होगा, और अनुभव केवल
अंदर देखकर आत्मा में स्थित होकर ही हो सकता है। आत्मा ब्रह्म है, परम सत्य है। आत्मज्ञानी साक्षात ब्रह्म है। जिसने अंदर देखा उस आत्मज्ञानी ने पाया कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं, परमात्मा ही एकमात्र सत्ता है। स्वयं का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। स्वयं में स्वयं को देखना ही समाधि है। साधन है ध्यान। मैं हूं, मात्र होना, यही ध्यान है। कुछ ना करते हुए, कुछ ना सोचते हुए, बिना किसी विचार के केवल मैं हूं, होने का भाव। विचार मन से है, होना तुम्हारा स्वभाव है, जो मन का भी साक्षी है। साईं आप में आप बन के रहता है। निर्विचार स्थिति ही आपका साईं स्वरूप है। साईं स्वरूप है।